हेलो नमस्ते। आप सभी का ऑलरेडी एजुकेशन हब पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की लोक देवता के बारे में। जितने भी लोक देवता है वो इस वीडियो के अंदर आज हम कंप्लीट करेंगे। जितने भी फैक्ट बनेंगे सारे के सारे इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता कौन कौन से हैं। पहले जो फैक्ट बनता है वो बनता है राजस्थान के लोक देवता किसे कहते हैं। किसे कहते हैं लोक देवता? जिसको लोगों ने धार्मिक कार्य, गोरक्षा, नैतिक चरित्र आदि के आधार पर देवता के समान पूजनीय मान लिया है, उसे लोक देवताओं के रूप में जाना जाता है। किसे कहते हैं लोक देवता? जिसको लोगों ने धार्मिक कार्य, गोरक्षा, नैतिक चरित्र आदि के आधार पर देवता के समान पूजनीय मान लिया है, उसे लोक देवता कहा जाता है। लोगों द्वारा लोक देवता मान लिया उसे लोक देवता कहा जाता है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म में लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं और मुस्लिम धर्म में पीर के नाम से ये जाने जाते हैं। हिंदू धर्म में तो लोक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है और मुस्लिम धर्म में पीर के नाम से इनकी पूजा की जाती है। अब राजस्थान के पंच पीर है, उन्हें हिंदू धर्म में भी माना जाता है और मुस्लिम धर्म में भी उन्हें माना जाता है। मुस्लिम भी उनकी पूजा करते हैं और हिंदू धर्म में भी उनकी पूजा की जाती है। वो है पांच पीर। पंच पीर के नाम से उन्हें जाना जाता है। पंच पीर को याद करने की ट्रिक है गोपा मेहरा। क्या ट्रिक है? गोपा मेहरा। गो से हो गया गोगा जी, पा से हो गया पाबू जी, मे से हो गया मेह जी, है से हो गया हड़बू जी, रा से हो गया रामदेव जी। क्या ट्रिक है पंचपीर को याद करने की? गोपा मेहरा, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मे से मेह जी, है से हड़बू जी, रा से रामदेव जी। ये है आपके पांच पीर। अब बात करते हैं गोगा जी के बारे में। गोगा जी की उपनाम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले गोगा जी को सांपों के देवता, गोरक्षक देवता, गोगा पीर, जाहिर पीर, जिंदा पीर कहा जाता है। क्या क्या उपनाम है गोगा जी के? सांपों के देवता, गोरक्षक देवता, गोगा पीर, जाहिर पीर, जिंदा पीर। ये इसके अन्य नाम है गोगा जी के। जन्म स्थल की बात करें तो इनका जन्म हुआ था ददरेवा में, जेवरा ग्राम भी कहा जाता है। राजगढ़ तहसील है और चूरू में है ये ददरेवा। गोगा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी विक्रम संवत 1003 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म इनका? भाद्रपद कृष्ण नवमी विक्रम संवत 1003 में हुआ था। गोगा जी का वंश किस वंश के हैं? ये चौहान वंश के हैं। पिता का नाम है जेवर सिंह, माता का नाम है बाछल देवी, गुरु है इनके गोरखनाथ। और पत्नी की बात करें तो इनका विवाह है कोल्लूमंड की राजकुमारी केलम दे के साथ इनका विवाह हुआ था। इनका विवाह कोल्लूमंड की राजकुमारी केलम दे के साथ हुआ था। पिता जेवर सिंह है, माता बाछल देवी है, गुरु गोरखनाथ है और पत्नी केलम दे है इनकी। वंश की बात करें तो ये चौहान वंश के हैं गोगा जी। साथ साथ में नोट्स बना सकते हो, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो और वीडियो पसंद है तो शेयर भी कर देना। इनके मेला की बात करें, मेला कब भरा जाता है तो भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को गोगा मेड़ी गांव में मेला भरा जाता है। मंदिर की बात करें तो गोगा मेड़ी है जो कि नौहर तहसील हनुमानगढ़ में है।
घोड़ी घोड़ी की बात करें इनकी तो गोगा जी की घोड़ी का रंग नीला था, जिसको गोगा जी बप्पा कहते थे। क्या कहते थे? बप्पा कहते थे अपनी घोड़ी को। गोगा जी की ओलड़ी, ये कहाँ पर है? ये है किलोरिया की ढाणी में। किलोरिया की ढाणी कहाँ पर है? ये सांचौर में है। सांचौर कहाँ पर है? ये जालोर में स्थित है। गोगा जी की ओलड़ी कहाँ पर है? किलोरिया की ढाणी में, सांचौर सांचौर जालोर में स्थित है। मेला भरा जाता है गोगा नवमी को गोगा मेड़ी में, जो कि नौर तहसील हनुमानगढ़ में है। इनकी घोड़ी का रंग नीला था, जिसको गोगा जी बापा कहते थे। किलोरिया की ढाणी में इनकी ओलड़ी है, जो कि सांचौर जालोर में स्थित है। आगे बात करते हैं। महमूद गजनवी ने गोगा जी को जाहिर पीर कहा था। किसने कहा था जाहिर पीर? महमूद गजनवी ने गोगा जी को जाहिर पीर की उपाधि दी थी। गोगा जी को नागों का देवता कहा जाता है। गोगा जी को नागों का देवता कहा जाता है। आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। एक बात आप याद रखना, महमूद गजनवी ने गोगा जी को जाहिर पीर की उपाधि क्यों दी थी? क्योंकि ये युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, और महमूद गजनवी ने इनकी वीरता और कौशलता को देखते हुए इनको जाहिर पीर की उपाधि दी थी। गोगा जी का मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, जिसे मेड़ी कहा जाता है। गोगा जी की ध्वज सफेद रंग की होती है। सर्प को गोगा जी का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रतीक गोगा जी का सर्प है। गोगा जी को सफेद रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है। मेड़ी की बनावट मस्जिद नुमा होती है। महमूद गजनवी ने गोगा जी को जाहिर पीर की उपाधि दी थी। इनका जो मंदिर होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, जिसे मेड़ी कहा जाता है। गोगा जी के जागरण में डेरू व माठ के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब किसान वर्षा के बाद हल जोतता है तो वह हल व हाली को दोनों को गोगा जी के नाम की राखड़ी बांधता है, जिसमें 9 गांठें लगाई जाती है। गोगा जी ने गो रक्षा में तुर्क आक्रांताओं से देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए। राजस्थान में यह मान्यता है कि युद्ध के समय लड़ते हुए गोगा जी का सिर जिस स्थान पर गिरा था उसे शीर्षमेढ़ी कहा जाता है, जो कि गोगा मेढ़ी है। क्या कहा जाता है? जहाँ पर सिर गिरा था इनका शीर्षमेढ़ी कहा जाता है उस स्थान को। गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। गोगा जी के मंदिर में मुख्य दरवाजे पर जो प्रवेश द्वार है वहां पर विस्मिल्लाह व मेड़ी और ओम शब्द लिखा हुआ है। यह मंदिर आधा मस्जिद है और आधा मंदिर है। गोगा जी की मेड़ी को अकबरनुमा, जिसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। गोगा जी के लिए गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा की कहावत प्रसिद्ध है। क्या कहावत है गोगा जी के लिए? गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। गोगा मेढ़ी का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, जो मकबरनुमा है। गोगा जी की अन्य मुख्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है? गोगा मेढ़ी नौहर में है, जो कि हनुमानगढ़ में है। सांचौर जालोर में है, जो कि गोगा जी की ओलड़ी कहा जाता है उसे। ददरेवा राजगढ़ चूरू में है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कहाँ कहाँ पर है गोगा जी के मुख्य मंदिर? गोगा मेढ़ी में, जो कि नौहर हनुमानगढ़ में है। सांचौर जालोर में है, जिसे गोगा जी की ओलड़ी कहा जाता है, और ददरेवा में है, जो कि राजगढ़ चूरू में है। ये फैक्ट है गोगा जी के
राजस्थान के लोक देवता थे। अब बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी की बात करें तो जन्म हुआ था इनका ओडू कश्मीर में, शिव तहसील जो कि बाड़मेर में है। कहाँ पर जन्म हुआ? ओडू कश्मीर में हुआ, शिव तहसील में जो कि बाड़मेर में हुआ था इनका जन्म। 1352 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। रामदेव जी तंवर वंशिया की राजपूत थे। किस वंश के थे ये? तंवर वंश के राजपूत थे ये रामदेव जी। उड़ू कश्मीर में जन्म हुआ था और 1352 ईस्वी में हुआ था। आगे बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। माता की बात करें तो मीणा दे है, पिता है इनकी अजमल तंवर जी, पत्नी है नितल दे या निहाल देवी कहा जाता है। गुरु है इनके बालीनाथ जी। इनकी समाधि मसूरिया जोधपुर में स्थित है। माता है मीणा दे, पिता है अजमल तंवर जी, पत्नी है नेतल दे, गुरु है इनके बालीनाथ जी। इनकी समाधि मसूरिया जोधपुर में बनी हुई है, मसूरिया में है जो कि जोधपुर में स्थित है। रामदेव जी की एक धर्म बहन भी है जिसका नाम है डालीबाई। डालीबाई कंगन रुणीचा पोकरण में है जो कि जैसलमेर में है। रामदेव जी की धर्म बहन कौन है? डालीबाई है। डालीबाई का कंगन बना हुआ है वो रुणीचा पोकरण में है जो कि जैसलमेर में है। उस कंगन की मान्यता है कि जिसमें से निकलने पर सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी। कब समाधि ली थी? रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली। रामदेव जी की उपनाम, अन्य नाम क्या क्या है रामदेव जी के? पीरों के पीर, राम सापीर, कृष्ण का अवतार, रूणीचा राधनी ठाकुर जी, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता आदि नामों से इन्हें जाना जाता है रामदेव जी को। रामदेव जी के पास नीले रंग का घोड़ा था जिसका नाम था लीला। रामदेव जी के पास नीले रंग का घोड़ा था जिसका नाम क्या था? लीला था। अन्य नाम है पीरों के पीर, रामसा पीर, कृष्ण का अवतार, रूणीचारा ठाकुर जी, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता इन्हें कहा जाता है। रामदेव जी को कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी की फड़ का वांचन कामड़ भूपा रावण हत्या वाद्य यंत्र से करते हैं। किस वाद्य यंत्र से करते हैं? रावण हत्या जो वाद्य यंत्र होता है उसके द्वारा रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। सबसे पहले इनकी फड़ का चित्रांकन चौथमल चितेरे ने किया था। चितेरा किसे कहा जाता है? जो चित्र बनाता है उसे चितेरा कहा जाता है। उसने क्या किया था? रामदेव जी की फड़ का चित्र बनाया था, चौथमल ने बनाया था। सब रामदेव जी के फड़ का वाचन मेघवाल जाति या कामड़िया पंथ के लोगों द्वारा किया जाता है। जो जम्मा जागरण लगाया जाता है और जो फड़ का वाचन किया जाता है वह मेघवाल जाति व कामड़िया पंथ के लोगों द्वारा किया जाता है। इनकी जो ध्वजा होती है उसे नेजा कहते हैं, वो नेजा कहलाती है। रामदेव जी की नेजा सफेद या 5 रंगों से बनी होती है। कितने रंगों से बनी होती है? 5 रंगों से बनी होती है और सफेद होती है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि थे। इन्होंने 24 वाणियां ग्रंथ की रचना की थी। रामदेव जी ने जातिगत छुआछूत व भेदभाव मिटाने के लिए जम्मा जागरण अभियान चलाया था। रामदेव जी ने छुआछूत को मिटाने के लिए क्या अभियान चलाया था? जम्मा जागरण का अभियान चलाया था रामदेव जी ने। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह है पगले हैं। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक भरा जाता है जिसको मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ किसे कहा जाता है? जो रामदेव जी का मेला लगता है उसे कहा जाता है।
भाद्रपद शुक्ल एकादशमी विक्रम संवत 1515 को रामदेव जी ने रुणीचा के राम सरोवर तालाब के किनारे जीवित समाधि ली थी। कब ली थी समाधि? 1515 में। कहाँ पर ली थी? तो रुणीचा के राम सरोवर तालाब के किनारे पर इन्होंने जीवित समाधि ली थी। 13 ताली नृत्य कामड़ संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो 13 ताली नृत्य है वो कामड़ संप्रदाय की महिलाएं होती हैं, उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य है। मांगी बाई 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी 13 ताली की? मांगी बाई थी, और मांगी बाई उदयपुर जिले की थी। 13 ताली नृत्य व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य है। मांगी बाई 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। मांगी बाई उदयपुर जिले की थी। नेजा, नेजा किसे कहते हैं? जो रामदेव जी के 5 रंग की ध्वजा होती है उसे नेजा कहा जाता है। रिखिया, जो रामदेव जी की मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है। भाभी किसे कहा जाता है? रामदेव जी का जो पुजारी होता है, जो मंदिर में पूजा करता है, उसे भाभी कहा जाता है। पगल्या रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह है। ब्यावले, जो रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं उन्हें ब्यावले कहा जाता है। देवरा या थान, ये रामदेव जी का मंदिर है, मंदिर को देवरा या थान कहा जाता है। जातरू, जातरू किसे कहा जाता है? जो रामदेव जी के भगत यानी यात्री होते हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। नेजा, जो 5 रंग की ध्वजा होती है उसे कहा जाता है रिखिया। रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भगत होते हैं उन्हें कहा जाता है। भाभी रामदेव जी का पुजारी होता है। पगल्या रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह है। ब्यावले रामदेव जी के भजन है। देवरा थान रामदेव जी का मंदिर है। जातरू रामदेव जी के भगत या यात्री होते हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। रामदेव जी के प्रमुख मंदिर है, उनके बारे में बात करते हैं। छोटा रामदेवरा जो कि गुजरात में है। पाली जो कि बराठिया में है। जोधपुर में इनका मंदिर है जो कि मसूरिया में है, वो जोधपुर में है। चित्तौड़ शूरता खेड़ा के मंदिर भाद्रपद शुक्ल एकम से तृतीया तक मेला भरा जाता है। चित्तौड़ में भरा जाता है। जैसलमेर पोखरण रुणीचा के मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, यहाँ पर इनका मेला भरा जाता है। अजमेर खुंडियास, इसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा भी कहा जाता है। एक छोटा रामदेवरा जो कि गुजरात में है। हड़बू जी के बारे में बात करते हैं। तो ट्रिक है, हड़बू ने अपने यार जोधा को आज बिल्कुल सूखे बैंगन की गाड़ी गिफ्ट की। जन्म बुड़ेल जो कि नागौर में हुआ था इनका। मंदिर की बात करें तो बेंटे गांव फुलोदी जो कि जोधपुर में है। क्या ट्रिक याद रखनी है आपको? हड़बू ने अपने यार जोधा को आज बिल्कुल सूखे बैंगन की गाड़ी गिफ्ट की। जन्म की बात करें तो बुड़ेल, बुड़ेल है इसके अंदर हुआ था। ये कहाँ बुड़ेल कहाँ पर है? ये नागौर में है। मंदिर की बात करें तो बेंटे गांव जो कि फुलोदी में है, और फुलोदी कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप नोट्स भी बना सकते हो साथ साथ में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करते हैं इनके मंदिर के निर्माण की, किसने करवाया था और कब करवाया था। इनके मंदिर का निर्माण 1721 ईस्वी में मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया। पिता की हम बात करें तो इनके पिता है मेहाजी सांखला। हड़बूजी सांखला राजपूत है। सांखला होते हैं वो राजपूतों में आते हैं। हड़बूजी राजपूत थे। इनके मंदिर का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। 1721 ईस्वी में करवाया था। पिता का नाम मेहाजी सांखला है। सांखला जाति राजपूत में आती है। हड़बूजी राजपूत थे।
आगे बात करते हैं हड़बू जी के बारे में। साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना, स्क्रीन शॉट भी लेते रहना। लीजिए स्क्रीन शॉट इसका। अब बात करते हैं इनके मंदिर का पुजारी भी सांकलिया जाति का ही होता है। जो इनके मंदिर का पुजारी होता है वह सांकलिया जाति का ही होता है, राजपूत होता है। रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे। रामदेव जी है हमारे पंच पीरों में आते हैं, ये इनके मौसी के बेटे थे, भाई लगते थे। गुरु की हम बात करें तो बालीनाथ जी इनके गुरु थे, इसके हड़बू जी के। हड़बू जी के गुरु थे बालीनाथ जी। नोट में आप लिख लेना, बालीनाथ जी की प्रेरणा से ही हड़बू जी अस्त्र शस्त्र त्याग कर साधु बन गए थे। ये साधु है, यहाँ पे साधु बन गए थे। बालीनाथ जी की प्रेरणा से ही हड़बू जी अस्त्र शस्त्र त्याग कर क्या बन गए थे, साधु बन गए थे। ये भी फैक्ट है, आप याद रखना। गुरु थे बालीनाथ जी, रामदेव जी मौसेरे भाई थे। इनके मंदिर का पुजारी होता है वो सांखला जाति का होता है। ये फैक्ट याद रखना। स्क्रीन शॉट ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो। वाहन वाहन की बात करें तो वाहन क्या है, हड़बू जी के सियार हैं। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। हड़बू जी क्या थे, राव जोधा के समकालीन थे। ये फैक्ट है, याद रखना। राव जोधा को मंडोर को मुक्त करवाने के लिए राव जोधा को कटार भेंट की थी। इन्होंने क्या किया था, राव जोधा को मंडोर को मुक्त करवाने के लिए राव जोधा को कटार भेंट की थी तथा राव जोधा ने इन्हें राज्य प्राप्त करने के लिए बेंगड़ी गांव फलोदी जोधपुर दान में दिया था। क्या दिया था हड़बू जी को दान में, राव जोधा ने बेंगड़ी गांव फलोदी जो कि जोधपुर में है, इन्हें दान दिया था, जहां इनका मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है यहाँ पर, इनका मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। वाहन सियार है। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा को मंडोर को मुक्त करवाने के लिए राव जोधा को कटार भेंट की थी। राव जोधा ने इन्हें राज्य प्राप्त करने के लिए बेंगटे गांव फलोदी जोधपुर दान में दिया था। यहाँ इनका मंदिर बना हुआ है। आगे बात करते हैं, जहाँ इनका मंदिर बना हुआ है ना, इनके मंदिर में इनकी छगड़ा गाड़ी की पूजा होती है। इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है, छकड़ा गाड़ी है उसकी क्या होती है, पूजा होती है। छकड़ा गाड़ी में हड़बू जी अशक्त गायों के लिए चारा लाते हैं। उसमें क्या करते हैं, ये गायों के लिए घास लेकर आते हैं। उपनाम की हम बात करें तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता, भविष्य दुष्टा, वचन सिद्ध, चमत्कारी पुरुष, सिद्ध पुरुष, योगी सन्यासी और वीर योद्धा के नाम से इन्हें जाना जाता है। हड़बू जी के क्या क्या उपनाम है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता है, भविष्य दृष्टा, वचन सिद्धि है, चमत्कारी पुरुष कहा जाता है, सिद्ध पुरुष कहा जाता है, योगी सन्यासी कहा जाता है और इन्हें वीर योद्धा के नाम से भी जाना जाता है। इनके मंदिर में छकड़ा गाड़ी की पूजा होती है, जिस पर हड़बू जी गायों के लिए चारा लाते थे, गायों को खिलाने के लिए। उपनाम हो गए ये, आप देख लीजिए। शकुन शास्त्र के ज्ञाता, भविष्य दृष्टा, वचन सिद्ध, चमत्कारी पुरुष, सिद्ध पुरुष, योगी सन्यासी, वीर योद्धा। हड़बू जी ने खेतीहर व निम्न जातियों के लोगों में आध्यात्मिक उन्नति लाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हड़बू जी ने क्या किया था, जो खेती करते थे और जो नीची जाति के लोग थे उन्हें आध्यात्मिक उन्नति लाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उनका साथ दिया था। हड़बू जी ने मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। किसका विरोध किया था, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। मेले की बात करें तो इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष को
भरा जाता है। तो भरा जाता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष को इनका मेला भरा जाता है। हड़बुजी राव जोधा की ओर से मेवाड़ की सेना से मंडोर के युद्ध में 1453 ईस्वी को शहीद हो गए थे। जो मेवाड़ की सेना थी सिसोदिया, अक्का व आहाड़ा हिगोला से मंडोर के युद्ध में 1453 ईस्वी में ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। हड़बुजी के बारे में जन्म की बात करें तो मारवाड़ में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था, यानी जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। किसका हुआ था? मेहाजी मंगलिया का हुआ था। इनकी जो घोड़ा है उसकी बात करते हैं, उसका नाम है किरड काबरा। घोड़े का नाम है किरड काबरा। जन्म हुआ था मारवाड़ में। कब हुआ था? तो जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था मेहाजी मंगलिया का। घोड़ा है इनका किरड काबरा। आगे बात करते हैं मेहाजी मंगलिया के मंदिर के बारे में बात करते हैं। मंदिर कहाँ पर है? बावणी गांव जो कि जोधपुर में है, यहाँ पर इनका मंदिर है। मेले की बात करें, मेला कब भरा जाता है मेहाजी मंगलिया का? तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भरा जाता है, यानी जन्माष्टमी के दिन इनका मेला लगता है। मंदिर है बापणी गांव में जो कि जोधपुर में है। मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भरता है। जन्माष्टमी के दिन इनका मेला भरा जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ साथ में आप नोट्स भी बना सकते हो। वीडियो को शेयर करते रहना साथ में। मेहाजी मंगलिया का पालन पोषण हुआ था उनके ननियाल में हुआ था, जो कि मंगलिया गोत्र के थे। मंगलिया क्यों लगाते हैं? क्योंकि इनका पालन पोषण, इनकी देख रेख उनके ननियाल वालों ने की थी और वो मंगलिया गोत्र के थे, इसलिए इन्हें मेहाजी मंगलिया के नाम से जाना जाता है। पालन पोषण ननियाल में हुआ था, वो मंगलिया गोत्र के थे। मेहाजी के जो पुजारी होते हैं, इनके मंदिर में जो पूजा करते हैं, उनके संतान नहीं होती है, वह पुत्र गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। जो मेहाजी के पुजारी होते हैं उनके संतान नहीं होती है, वे पुत्र गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। मंगलिया वंश के भोंपे पुत्र गोद लेकर वंश बढ़ाते हैं। जो मंगलिया वंश है उनके भोंपे पुत्र गोद लेकर वंश को आगे बढ़ाते हैं। इनकी मृत्यु जैसलमेर शासक राणंग देव भाटी से युद्ध में गायों की रक्षा करते हुए हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? जैसलमेर में हुई थी। किससे लड़ते हुए थी? तो राणंग देव भाटी से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। गायों की। अब बात करते हैं लोक देवता पाबूजी के बारे में। पाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में कोल्लूमंड गांव में हुआ था, जो कि जोधपुर में है। कब हुआ था? 1239 ईस्वी में कोल्लूमंड गांव में, जो कि जोधपुर में है। अवतार की बात करें तो ये लक्ष्मण के अवतार है। वंशज है राव सिंह के वंशज ये माने जाते हैं पाबूजी। पिता की बात करें तो धनदालजी राठौड़ है इनके पाबूजी की। माता की बात करें तो कमल दे है। पत्नी है शुप्यार दे, इनकी पत्नी का नाम है। घोड़ी है केसर कालमी। मुख्य मंदिर इनका कोल्लूमंड गांव में है, जो कि जोधपुर में है, जहां पर इनका जन्म हुआ था। समाधि स्थल की बात करें तो देचू गांव, जो कि जोधपुर में है। पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। अन्य मंदिर इनका आहाड़ उदयपुर में है।
बाबूजी के सहयोगी की हम बात करें तो चांदा, डेमा, हरमल, सलजी, सोलंकी ये इनके सहयोगी हैं। बोध चिन्ह इनका भाला लिए अश्वारोही योद्धा तथा बाईं तरफ झुकी हुई पगड़ी ये इनका बोध चिन्ह है। समाधि स्थल जेचू गांव में है, जोधपुर में। चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। अन्य मंदिर वो आहड़ में है जो कि उदयपुर में है। सहयोगी है इनके चांदा, डेमा, हरमल, सलजी, सोलंकी। रायका रेबारी जाति की आराध्य देव बाबूजी है। क्यों है? क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है और ये जो ऊंट लेकर आते हैं ये रायका रेबारी जाति को लाकर देते हैं, इसलिए ये इनके आराध्य देव हैं। बाबूजी ने सिंध प्रांत से ऊंट लाकर रायका रेबारी जाति को दिए थे। कौन सी जाति को दिए थे? रायका रेबारी जाति को। कहाँ से लाकर दिए थे? तो सिंध प्रांत से ये ऊंट लेकर आए थे बाबूजी। रायका या रेबारी जाति के अलावा बाबूजी भील व नायक थारी जाति में भी लोकप्रिय हैं। मेरा जाति के मुसलमान बाबूजी की पूजा करते हैं। जो मेरा जाति के मुसलमान होते हैं वो बाबूजी की पूजा करते हैं। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। जब ऊंट बीमार होते हैं तो किसकी फड़ का वाचन किया जाता है? बाबूजी की। बाबूजी की फड़ का वाचन नायक थोरी जाति के भोंपे करते हैं। बाबूजी के फड़ का वाचन नायक धोरी जाति के भोंपे करते हैं। थोरी जाति के लोग पाबू धनीरी वाचन का यश गाते समय सारंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं। बाबूजी के जीवन पर आसिया मोड़जी के द्वारा पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा गया था। क्या लिखा गया था? पाबू ग्रंथ प्रकाश किसके द्वारा? आसिया मोड़जी के द्वारा लिखा गया था बाबूजी के जीवनी पर। थोरी जाति के लोग पाबू धनीरी वाचन का यश गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं? तो सारंगी का उपयोग करते हैं ये। बाबूजी रा छंद ग्रंथ बिट्ठू के द्वारा लिखा गया था। जो बाबूजी रा छंद ग्रंथ है वो बिट्ठू के द्वारा लिखा गया था। बाबूजी की याद में थाली नृत्य किया जाता है जो कि मारवाड़ का प्रसिद्ध है। मारवाड़ का प्रसिद्ध क्या? थाली नृत्य, जो कि बाबूजी की याद में किया जाता है। वीर कल्ला जी के बारे में जन्म की बात करें इनकी तो इनका जन्म मेड़ता नागौर में हुआ था। गुरु है इनके योगी भैरवनाथ जी। पिता है इनके आस सिंह जी और माता है श्वेत कुंवर। जन्म मेड़ता नागौर में हुआ। योगी भैरवनाथ गुरु है इनके। पिता है आस सिंह और माता श्वेत कुंवर है वीर कल्ला जी के। आगे बात करते हैं वीर कल्ला जी के बारे में। इनके बचपन का नाम केसरी सिंह था। इनका मेला आश्विन शुक्ल नवमी को लगता है। इनको शेष नाग का अवतार, चार भुजा वाले देवता, योगी, दो सिर वाले देवता, कल्याण, बाल ब्रह्मचारी आदि नामों से जाना जाता है। मीराबाई इनकी बुआ तथा जयमल इनके चाचा थे। मीराबाई इनकी बुआ और जयमल इनके चाचा थे। बचपन का नाम केसरी सिंह। मेला कब भरा जाता है? आश्विन शुक्ल नवमी को लगता है। 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के तृतीय साके के दौरान अकबर से युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इनको योगाभ्यास और जड़ी बूटियों का ज्ञान था। इनकी छतरी चित्तौड़ दुर्ग में बनी हुई है। जो इनकी छतरी है वो कहाँ पर बनी हुई है? जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वहां पर बनी हुई है। इनको योगाभ्यास और जड़ी बूटियों का ज्ञान था। साबलिया, डूंगरपुर तथा भैरवपोल चित्तौड़ में इनका मंदिर बना हुआ है। कहाँ कहाँ पर है? साबलिया में है, चित्तौड़ में है, डूंगरपुर में है, भैरवपोल में इनका मंदिर बना हुआ है। जहाँ पर कुत्ता, सांप, बिच्छू, भूत प्रेत का इलाज किया जाता है। इनके मंदिर में किनका इलाज किया जाता है? जो कुत्ता काट लेता है, सांप काट लेता है, बिच्छू काट लेता है और भूत प्रेत का इलाज किया जाता है।
इनकी कुल देवी नागणेची माता थी। जो इनकी कुल देवी है वो नागणेची माता है। इनकी मुख्य पीठ रनेला जो कि चित्तौड़ में है। जो मुख्य पीठ है इनकी वो नरेला में है। ये नरेला कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में है। अब बात करते हैं मामदेव लोक देवता के बारे में। इनका मंदिर शालोदड़ा सीकर में है। इनको बरसात का देवता कहा जाता है। इनके मूर्ति के स्थान पर काष्ठ का तोरण गांव के बाहर स्थापित किया जाता है। लकड़ी की जो तोरण बनाई जाती है उसे गांव के बाहर स्थापित किया जाता है उसकी मूर्ति बनाकर। इनको बरसात के देवता कहा जाता है। इनका मंदिर शालोदड़ा में जो कि सीकर में है। इनको प्रसन्न करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? भैंस की बलि दी जाती है इनको प्रसन्न करने के लिए। इनका मेला रामनवमी को लगता है। यह पश्चिमी राजस्थान के लोकप्रिय देवता है। ये पश्चिम राजस्थान है उसके क्या है? लोकप्रिय देवता माने जाते हैं। अब बात करते हैं देव बाबा की। जन्म नगला जहाज जो कि भरतपुर में है वहां पर हुआ था। ये गुर्जर जाति के आराध्य देव है। देव बाबा किस जाति के आराध्य देव है? गुर्जर जाति के आराध्य देव है। नगला जाज भरतपुर में इनका मंदिर है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनको ग्वालों के देवता व पशु चिकित्सक कहते हैं। पशु चिकित्सक और ग्वालों के देवता इन्हें कहा जाता है देव बाबा को। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को भरा जाता है। इनका जो वाहन है वो भैंसा है। इन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपनी बहन एलादी का भात भरा था। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु होने के बाद इन्होंने अपनी बहन का भात भरा था। इनका वाहन भैंसा है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को भरा जाता है। बात करते हैं भूमिया जी की। इनको भूमि रक्षक देवता कहते हैं। इनका मंदिर गांव गांव में होता है। भूमिया जी के बारे में दो इफेक्ट है। इनको भूमि रक्षक देवता कहते हैं और इनका मंदिर गांव गांव में होता है। ये दो फैक्ट है भूमिया जी के बारे में। अब बात करते हैं बोरिया बाबा या गौतमेश्वर के बारे में। इनका मंदिर अरनोद सादड़ी प्रतापगढ़ में है। गौतमेश्वर के मेले में वर्दी पहने हुए पुलिस का जाना वंचित है। इनके मेले में जो वर्दी पहनकर पुलिस जाती है उनका जाना वंचित है। वहां पर नहीं जाते हैं। पुलिस के अंदर वर्दी नहीं जाती है वहां पर। इनका मंदिर अरनोद सादड़ी प्रतापगढ़ में स्थित है। ये मीणाओं के इष्ट देव है। किसके इष्ट देव है? मीणाओं के हैं। मीणा जाति के लोगों द्वारा गौतमेश्वर के मेले में सूकड़ी नदी में अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रवाहित करते हैं। जो मीणा जाति के लोग हैं वो अपने पूर्वजों की जो अस्थियां होती है वो सूकड़ी नदी में प्रवाहित करते हैं। जो गौतमेश्वर का मेला लगता है उस मेले में। अब बात करते हैं केसरा कुंवर जी के बारे में। यह गोगा जी के पुत्र हैं। जो हमारे पांच पीर है गोगा जी, राजस्थान के पांच पीरों में आते हैं गोगा जी, उनके केसरा कुंवर जी पुत्र हैं। इनका मेला भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को भरा जाता है। केसर कंवर जी के पुजारी सांप के काटे व्यक्ति का जहर मुंह से चूस कर निकालते हैं। जो इनके पुजारी होते हैं, जिस व्यक्ति को सांप काट लेता है उसके जहर को वो मुंह से चूस कर निकाल देते हैं, जहर को, सांप के जहर को। इनके थान पर सफेद ध्वजा फहराते हैं। जो इनका दो जो थान होता है उस पर
कौन सी दौजा होती है? सफेद रंग की दौजा होती है। अब बात करते हैं मल्लीनाथ जी के बारे में। इनका जन्म बाड़मेर में राठौड़ वंश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तिलवाड़ा में, जो कि बाड़मेर में है। वंश की बात करें तो राठौड़ वंश में इनका जन्म हुआ था। पिता है रावल सलखा, माता है जीणा, गुरु है उगम सिंह भाटी। इनके गुरु का क्या नाम है? उगम सिंह भाटी है। माता जीणा है, पिता रावल सांखला है। बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। तिलवाड़ा में ये राठौड़ वंश के है मल्लीनाथ जी। इनका मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा नामक स्थान पर भरता है। यह मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। इनकी पत्नी रूपादेवी का मंदिर मालाजाल गांव बाड़मेर में बना हुआ है। इनकी पत्नी जो रूपादेवी है, इनका मंदिर मालाजाल गांव है, जो कि बाड़मेर में है, वहां पर बना हुआ है। जो मेला है इनका, ये सबसे प्राचीन पशु मेला है। कब भरता है ये तो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लूनी नदी के किनारे भरा जाता है तिलवाड़ा में। बाड़मेर का गुड़ा मलानी का नामकरण मल्लीनाथ जी के नाम पर हुआ था। जो बाड़मेर के अंदर गुड़ा मलानी नामकरण हुआ था, वो मल्लीनाथ जी के नाम पर हुआ था। बाड़मेर के मलानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर घोड़े प्रसिद्ध हैं। जो मलानी घोड़े हैं वो इन्हीं के नाम पर प्रसिद्ध है बाड़मेर के। अब बात करते हैं हरि राम जी के बारे में। जन्म की बात करें तो इनका जन्म जोरड़ा नागौर में हुआ है। जोरड़ा नागौर में इनका मंदिर बना हुआ है। जोरड़ा में इनका जन्म हुआ है, जोरड़ा में ही इनका मंदिर बना हुआ है। पिता की बात करें तो राम नारायण जी इनके पिता हैं। माता है चंदनी देवी, गुरु है भूरा। जन्म जोरड़ा में, मंदिर भी जोरड़ा में है, जो कि नागौर में है। पिता राम नारायण जी, माता चंदनी देवी, गुरु भूरा है। इनका मेला चैत्र शुक्ल चतुर्थी व भाद्रपद शुक्ल पंचमी को भरा जाता है। इनका मेला, इनके मंदिर में मूर्ति के स्थान पर सांप की बाम्बी या चरण चिन्ह की पूजा की जाती है। इनके मंदिर में क्या है? एक तो सांप की बाम्बी है और इनके चरण चिन्ह की पूजा की जाती है हरि राम जी की। बात करते हैं तल्लीनाथ जी की। जन्म इनका शेरगढ़ में हुआ, जो कि जोधपुर में है। राठौड़ परिवार में हुआ था। इनका जन्म शेरगढ़ में, राठौड़ परिवार में, जो कि जोधपुर में है। पिता है बिरमादेव। तल्लीनाथ जी के पिता का नाम क्या है? बिरमादेव। गुरु का नाम है जालेंद्र नाथ। इनके द्वारा ही गागदेव को तल्लीनाथ का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? तल्लीनाथ जी का नाम दिया था। भाई है इनके चूड़ाराव। चूड़ाराव भाई का नाम है। इनको प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहा जाता है। पंचमुखी पहाड़ पांचोटा, जो कि जालोर के पास, इस पहाड़ पर घुड़सवार के रूप में बाबा तल्लीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। जो पंचमुखी पहाड़ है, इसे पांचोटा कहा जाता है, जालोर में है। पांचोटा के पास इस पहाड़ पर घुड़सवार के रूप में बाबा तल्लीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई है। बात करते हैं डूंगर जी जवाहर जी की।
यह शेखावाटी क्षेत्र के लोकप्रिय देवता है। इन्होंने नसीराबाद छावनी को भी लूटा था। जो अजमेर में नसीराबाद छावनी है उसको क्या किया था, लूटा था। ये अंग्रेजों तथा अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांट देते थे। क्या करते थे ये, जो अमीर लोग हैं और अंग्रेज है उनसे धन को लूटते थे और जो गरीब लोग हैं उनमें बांट देते थे। डूंगर जी जवाहर जी 1857 की क्रांति में इनका महत्वपूर्ण योगदान भी है। वीर वापसी, वीर वापसी की बात करते हैं। इनका मेला चैत्र शुक्ल पंचमी को भरा जाता है। यह गोड़वाड़ी क्षेत्र के आराध्य देवता है। कहाँ की आराध्य देवता है ये, गोड़वाड़ी क्षेत्र के आराध्य देवता है। इनका मेला चैत्र शुक्ल पंचमी को भरा जाता है। ये दो इफेक्ट है वीर वापसी के। आलम जी की बात करते हैं। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरा जाता है। इनका मंदिर मालानी में बना हुआ है जो कि बाड़मेर में है। बाड़मेर में मालानी है, वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। किसका, आलम जी का। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरा जाता है। अब बात करते हैं पनराज जी की। पनराज जी का जन्म नग्गा गांव जैसलमेर में हुआ है। इनका मंदिर पनराजसर जैसलमेर में बना हुआ है। ये जैसलमेर के आराध्य देव है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी व माघ शुक्ल दशमी को पनराजसर गांव में भरता है। जन्म इनका कहाँ पर हुआ, नग्गा गांव जैसलमेर में बना हुआ है, वहां पर है। इनका मंदिर पनराजसर जैसलमेर में बना हुआ है। ये जैसलमेर के आराध्य देवता है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी व माघ शुक्ल दशमी को पनराजसर गांव में भरा जाता है जो कि जैसलमेर में है। आगे बात करते हैं पनराज जी के बारे में। इनको जैसलमेर क्षेत्र के गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। इन्होंने मुस्लिमों से ब्राह्मणों की गायों की रक्षा की थी। इन्हें जैसलमेर के गोरक्षक देवता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मुस्लिमों से ब्राह्मणों की गायों की रक्षा की थी, इसलिए इन्हें जैसलमेर क्षेत्र के गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं पंचवीर जी की। यह शेखावाटी क्षेत्र के लोकप्रिय देवता है। पंचवीर जी क्या है, शेखावाटी क्षेत्र के लोकप्रिय देवता है। इनका मंदिर अजीतगढ़ सीकर में बना हुआ है। जो अजीतगढ़ सीकर में है वहां पर इनका मंदिर है पंचवीर जी का। यह शेखावत समाज के कुल देवता है। कुल देवता की बात करें तो किसके, ये शेखावत समाज के कुल देवता है पंचवीर जी। अब बात करते हैं झुंझार जी की। झुंझार जी का जन्म इमलोहा नीमका थाना सीकर में हुआ था। इनका मंदिर शालोदड़ा सीकर में स्थित है। इनका मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। इनका मेला चैत्र शुक्ल नवमी यानी रामनवमी को भरा जाता है, झुंझार जी का मेला। साथ साथ नोट्स भी आप बना सकते हो और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अब बात करते हैं बिग्गा जी की। बिग्गा जी के बारे में बात करते हैं। जन्म की बात करें तो रेडी डूंगरगढ़ बीकानेर में हुआ था। पिता है महन जी, माता है सुल्तानी देवी। यह जाखड़ समाज के इष्ट देव है। 14 अक्टूबर को इनका मेला लगता है। इनका मेला कब लगता है, 14 अक्टूबर को लगता है। यह जाखड़ समाज के इष्ट देव है। माता है सुल्तानी देवी, पिता है महन जी और इनका जन्म हुआ था रीडी डूंगरगढ़ जो कि बीकानेर में है। अब बात करते हैं रूपनाथ जी के बारे में। यह पाबू जी के भाई बुड्ढो के भाई के पुत्र थे। जो पाबू जी के भाई बुड्ढो है उनके भाई के पुत्र थे ये।
रूपनाथ जी। पिता है इनके बुड्ढो, माता है केसर कंवर। इन्होंने जिंदराव खिंची का वध कर अपने चाचा पाबू जी की मौत का बदला लिया था। किसका बदला लिया था? अपने चाचा पाबू जी का बदला लिया था जिंदराव खिंची का वध करके। अब लोक देवता थे सारे कंप्लीट है। अब आपसे ये क्वेश्चन है, कुछ आप कमेंट के अंदर इनके आंसर देना। रामदेव जी के पुजारी क्या कहलाते हैं? कमेंट में जरूर बताना। कौन से देवता की मूर्ति लकड़ी की होती है? ये भी कमेंट में बताना। हड़बू जी के घोड़े का क्या नाम था? सबसे बड़ी फड़ किसकी है? ये भी कमेंट में आप बताना। पाबू जी के गुरु का नाम क्या था? ये 5 क्वेश्चन है, इनके आप कमेंट में जवाब देना और वीडियो के अंदर इनके आंसर है। रामदेव जी के पुजारी क्या कहलाते हैं? कौन से देवता की मूर्ति लकड़ी की होती है? हड़बू जी के घोड़े का क्या नाम था? सबसे बड़ी फड़ किसकी है? पाबू जी के गुरु का क्या नाम था? ये 5 क्वेश्चन है आपके लिए। आप वीडियो देख लेना पहले, उसके बाद में कमेंट में आंसर जरूर देना। थैंक यू।